नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो वर्बल रीजनिंग आज से हम पढ़ेंगे और वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग आज हम पढ़ेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे हमेशा एग्जाम्स में 1, 2, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 आ जाए, 2 आ जाए, मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। 3, 4 आ जाए वो अलग बात है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में होता क्या है कि एक अक्षर को या एक शब्द को हम क्या करते हैं, एक निश्चित तर्क के आधार पर किसी लेटर की मदद से या किसी सिंबल की मदद से हम किसी दूसरे शब्द में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है कोडिंग और डिकोडिंग का, गुप्त सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोडिंग क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम वो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोडिंग क्या होती है। कोडिंग पे बात करते हैं। कोडिंग में क्या करते हैं हम, किसी भी एक शब्द को जो कि अर्थपूर्ण होगा, जैसे यहां पे मैंने एक शब्द लिया है इंडिया शब्द लिया है, इसको मैं किसी एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे शब्द में बदल दूं। कैसे? जैसे मैंने इसे बदला इस वाले शब्द में बदल दिया। अब यहां पे जब आप देखोगे तो इसको तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आपको RMDRZ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये जो शब्द है वो अर्थपूर्ण है, लेकिन यहां पे इस वाले शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी को हम कहते हैं कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदल दिया जाता है, इसे हम कहते हैं कोडिंग। दूसरा होता है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, जो आपका अर्थहीन शब्द है ये वाला, इसे हम क्या करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द में बदल देते हैं। कैसे? जैसे RMDRZ ये वाला शब्द है, इसको हम डिकोड करके इंडिया लिख दें, इसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना। तो कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, कुछ चीजें याद करनी होती हैं। उसके बाद अगर हम कोडिंग और डिकोडिंग को करें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पहले पढ़नी है? सबसे पहले होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। यह हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ABCDEFG, ये कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। दूसरा हमें याद होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत से क्रम। विपरीत से क्रम मतलब उल्टा। यहां पे हम करेंगे A B C,
इस तरीके से। लेकिन यहां पे हम करेंगे Z Y X W, इस तरीके से। यहां पे हमें काउंटिंग ऐसे याद करनी है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। लेकिन विपरीत में हम क्या करते हैं, Z को पहले नंबर पे लेंगे, Y को दूसरे पे, X को तीसरे पे और W को चौथे पे। इस तरीके से हमें ये दो चीज याद होनी चाहिए। एक और है, वो है तीसरी। वो क्या है, वो है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, किस अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, यह भी हमें याद होना चाहिए। जैसे ए है, ए के विपरीत कौन सा है, ए के विपरीत जेड होता है। किस तरीके से, ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, इस तरीके से हमें याद करना होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने से पहले ये चीजें हमें याद हों तो हमारे लिए कोडिंग और डिकोडिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इन चीजों को हम आसानी से कैसे याद करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूं। तो इससे पहले मैं इसे क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं इनको आसानी से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करते हैं, क्या याद करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। ये हम कैसे आसानी से याद करेंगे, तो कैसे याद करते हैं वैसे हम ए बी सी डी ई। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड पे, थर्ड पे, ये फोर्थ पे। इस तरीके से पहले पे ए है, दूसरे पे बी है, तीसरे पे सी है, चौथे पे डी है, पांचवे पे ई है। या तो हम इन्हें ऐसे 1 बाई 1 करके याद करें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपको 5, 10, 15, 20 और 25 इन नंबर्स पे आपके कौन से लेटर आ रहे हैं उनको आप याद कर लो। जैसे 5 पे हमारा क्या आ रहा है, ई। 10 पे हमारा क्या आ रहा है, जे। 15 पे क्या आ रहा है, ओ। 20 पे क्या आ रहा है, टी। और 25 पे क्या आ रहा है, वाई। अगर हमें ये याद है तो बाकी के जो अक्षर हैं उनको आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे हम Z का ज्ञात करें तो Z का सभी बता दोगे कि Y के बाद Z आता है, तो Y 25 पे है। अब 25 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 26। तो Z जो है वो किस पे होगा आपका, 26 पे होगा। इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें कि M का अगर हमें ज्ञात करना है, किसका, M का, तो M कब आता है, M O से पहले आता है, M N O, मतलब बीच में कितने आ रहे हैं, M N O 2। तो यहां पे ये जो है वो 15 पे है, तो यहां हम क्या करेंगे कि 15 से 2 घटा देंगे। तो 15 से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। तो जो आपका M है वो आएगा आपका 13वें नंबर पे। किस पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा आपका M। अगर यहां बात करें कि P हमें ज्ञात करना है, P किस नंबर पे है, तो P आपको पता है कि OP, O के बाद P आ रहा है, तो O 15 पे है। तो यहां पे हम 15 में अगर 1 ऐड कर दें तो 16, और 16वें नंबर पे आपका क्या आएगा, P। इस तरीके से आप जोड़ के या घटा के आसानी से अक्षरों का क्रम आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा होता है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका विपरीत से क्रम कैसे ज्ञात करें, तो वो मैं आपको बताता हूं। विपरीत से क्रम, देखिए विपरीत से क्रम हम कैसे ज्ञात करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। अब विपरीत से क्रम, अगर आप इनको ऐसे याद नहीं करना चाहते हैं
तो आप इनको 2-4 बार पढ़िए। आप रेगुलरली आप जब इनको यूज में लोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ज्ञात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत से क्रम। विपरीत से क्रम हम कैसे ज्ञात करते हैं? विपरीत से क्रम ज्ञात करने के लिए पहले आपको उनका क्रम याद होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं क्या करता हूं, कोई भी एक लेटर लेता हूं, यहां पे मैंने लिया ओ। अब ओ आपको पहले से याद होना चाहिए, ओ किस नंबर पे आ रहा है? तो ओ आता है आपका 15वें नंबर पे आता है ओ। तो हमें ज्ञात क्या करना है? विपरीत से क्रम। विपरीत से क्रम कैसे करें? तो विपरीत से क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ें? ओ में, ओ किस नंबर पे आ रहा है? 15 पे। तो 15 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? कितना? 27 करना है हमें। तो 27 करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। तो जब हम इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो जितना हम इसमें जोड़ रहे हैं वही विपरीत से क्रम होता है। जोड़ा कितना है इसमें हमने? 12 जोड़ा है। तो जो हम 12 जोड़ रहे हैं ये 12 नंबर है जो, इसी को हम कहते हैं विपरीत से क्रम। विपरीत से क्रम। अगर आप पीछे से गिनोगे तो जो आपका ओ है वो 12वें नंबर पे आएगा। इसी तरीके से कोई दूसरा ले लिया मैंने यहां पे टी। अब पहले आपको टी का पता होना चाहिए कि टी आपका किस नंबर पे आता है? तो टी आता है आपका 20 नंबर पे। 20 नंबर पे अगर टी आ रहा है तो पीछे से टी किस नंबर पे आएगा? तो 20 में हम कितने जोड़ें कि ये 27 हो जाए? तो इसमें हम जोड़ देते हैं 7। तो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। तो जितना आपने ये जोड़ा है, ये वाला 7 जो है, यही इसका क्या होता है? विपरीत से क्रम होता है। विपरीत से क्रम। तो इस तरीके से हम विपरीत से क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 27 बना के। और एक अक्षर ले लेते हैं यहां पे हम, जैसे क्यू ले लिया। क्यू किस नंबर पे आता है? क्यू आता है आपका 17 नंबर पे। 17 नंबर पे अगर क्यू आ रहा है तो क्यू ही विपरीत से किस नंबर पे आएगा? तो हमें करना क्या है? 27 बनाना है। 27 कैसे बनेगा? इसमें अगर 10 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? 27 बन जाएगा। तो आपका विपरीत से जो क्यू है वो 10वें नंबर पे आएगा। विपरीत से क्रम। तो विपरीत से क्रम क्या होगा क्यू का? 10। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं विपरीत से क्रम। ये दो चीजें हो गई। एक होता है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर हम कैसे ज्ञात करते हैं अब मैं आपको वो बताता हूं। अब बात करते हैं विपरीत अक्षर। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए भी आपको पहले नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे यहां पे मैंने एक फिर से लिया P। अब P के विपरीत कौन सा अक्षर है ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हमें P का पता होना चाहिए, P किस नंबर पे है। तो P आता है आपका 16 नंबर पे। इसमें भी सेम वही करना है, 27 ही बनाना है। तो 27 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे जब हम 11 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 27। तो अब आपको करना क्या है कि 11 नंबर पे क्या आ रहा है? 11 नंबर पे आता है आपका K। तो P के जो विपरीत अक्षर होगा
वो होगा आपका के, विपरीत अक्षर। तो P के विपरीत क्या होगा? के। इसी तरीके से कोई और ले लेता हूं मैं यहां पे मैंने ले लिया N। N किस नंबर पे आता है? N आता है आपका 14वें नंबर पे। तो यहां पे हम क्या ऐड करें कि ये 27 हो जाए? तो यहां पे मैं अगर 13 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है आपका? 27 हो जाता है। अब 13वें नंबर पे आपका क्या आ रहा है? तो 13वें नंबर पे हमारा आता है M। तो N के विपरीत M होगा या M के विपरीत N होगा। इसे क्या बोलते हैं हम? विपरीत अक्षर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। एक और ले लेते हैं आसानी के लिए। यहां पे मैंने लिया आपका R। R के विपरीत क्या है? तो R के विपरीत अगर हमें ज्ञात करना है तो पहले R का ही पता होना चाहिए कि R किस पे आता है। तो R आता है आपका 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे आता है तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 27 हो जाए? तो यहां पे हम जोड़ देते हैं 9। तो ये हो जाएगा आपका 27 हो गया। तो 9वें नंबर पे आपका क्या आता है? 9वें नंबर पे आता है हमारा I। तो 9वें नंबर पे जो I है वही आपके R के विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत। या फिर हम कह सकते हैं कि R के विपरीत I है तो I के विपरीत R होगा। ऐसे ये होते, P के विपरीत K है तो K के विपरीत P होगा। N के विपरीत M है तो M के विपरीत N होगा। इस तरीके से हम आसानी से विपरीत अक्षरों को ज्ञात कर सकते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने के लिए हमें ये 3 चीजें पहले से याद होना जरूरी है। पहला क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। दूसरा, विपरीत से उनका क्रम क्या है। और तीसरा, विपरीत अक्षर। अगर ये हमें अच्छे तरीके से याद हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग को हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में किस किस तरीके से सवाल बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।